आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं सारण 24 न्यूज। तो आज जो हमारी चर्चा होगी, आज जिस मुद्दे पे हम बात करने आए हैं वो मुद्दा है दीपावली। दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके आर्थिक, वैज्ञानिक और सामाजिक क्या कारण है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारी सारण 24 न्यूज की टीम आई है। पूर्व मुखिया प्रतिनिधि मिर्जापुर हर्षवर्धन दीक्षित के यहाँ। हर्षवर्धन दीक्षित जी, पहले तो सबसे पहले हम आपका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका जी। हम आज जो चर्चा करेंगे वो ये समझने का प्रयास करेंगे कि दीपावली की क्या प्रासंगिकता रही होगी, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से। दीपावली लगभग पूरे भारत में मनाई जाती है और इसको कई पौराणिक कथाओं से जोड़ के देखा जाता है। एक तो ये कहा जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम अयोध्या लौटे तो लोगों ने हर्षोल्लास के साथ दीपों की पंक्तियां बनाकर और जलाई, उनका स्वागत किया था। दूसरा ये कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से निकली तो वो जब स्वर्ग गई तो उनकी शादी इसी के दिन भगवान विष्णु से हुई थी। अच्छा। तीसरी कथा में पंजाब के लोग ये मानते हैं कि जहांगीर ने राजा उनको गुरु गोविंद सिंह को उसी के दिन छोड़ा था, मतलब अपने कैद से मुक्त किया था। अच्छा। जैन में भी कहा जाता है कि महावीर ने निर्वाण किया। बंगाल के लोग काली पूजा के रूप में मनाते हैं। हाँ। साउथ में नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। अच्छा। ऐसे करके ये पर्व पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ हर धर्म के लोग लगभग मनाते हैं। और इसकी ये तो धार्मिक पहलू हो गया, हम इसका सामाजिक आर्थिक पहलू भी जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक इसकी क्या वैल्यू, सामाजिक वैल्यू क्या है इसका, क्यों इसको मनाने से समाज में क्या परिवर्तन पड़ता है। भारतीय समाज में आप देखें तो हमारी शादी विवाह से लेकर और हर त्योहारों में हर समाज का योगदान है। बिल्कुल। जैसे दीपावली के कोई अगर ले लें तो दीपावली कई तरह से आर्थिक रूप में लोगों को प्रभावित करती है। दीपावली में पर्व ही है दीपों से जुड़ी हुई अवली। दीप और अवली से बना हुआ शब्द है। दीप मतलब दिया, मिट्टी का दिया, और अवली मतलब कतारबद्ध या पंक्ति रूप में रखना उसको। तो जब दीपों का पर्व है तो दिए का उपयोग होगा। उस मिट्टी के दिए और एक खास वर्ग बनाते हैं मिट्टी के दिए। बिल्कुल। एक खास वर्ग तेल या घी का निर्माण करता है। एक खास वर्ग बुनकर वगैरह उसके दिए बत्ती बनाते हैं। हाँ। तो ये सामाजिक रूप में और दुकानों पे भी मतलब ये है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था इस तरह से थी कि पर्व त्योहारों के अवसर पे सबका रोजगार चले। बिल्कुल आप इसके लिए खुशियां हर घर में आए, हर घर में आए। इसके लिए जरूरी है कि आप अब बात हम करेंगे इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे कि दीपावली मनाने से वैज्ञानिक क्या फायदा होता है समाज को। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप मानेंगे तो आजकल जो प्रचलन आ गई है बल्बावली की, बल्ब, बिजली के बल्ब, आप दीपावली मनाते हैं, भारत दीपावली मनाता है और इसकी तैयारी चाइना करता है और उनके घरों में ये बत्तियां और छोटे छोटे बल्ब बनते रहते हैं और नई तरह की टेक्नोलॉजी के बल्ब आ रहे हैं। तो हमें तो आपके यहाँ ये दिखता है, ये दिया प्लास्टिक का, ये चाइना से आया है। मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये दिया है और इसमें आप पानी डालेंगे तो इसमें एलईडी बल्ब जलेगा। अच्छा, ये पानी से जलता है। हाँ, और एलईडी बल्ब तो ये चाइना वालों ने देखिए हमारे तेल की जगह पानी का उपयोग करवा दिया और केवल इसमें उनका व्यापार है। बाकी हमारे यहाँ न कुम्हार का व्यापार है, न तेल जो लोग निकालते हैं उनका व्यापार है, न बुनकर का व्यापार है। ये सबका व्यापार को मार के इनका व्यापार निकलता है। तो ये आपका कहना सही है। वैज्ञानिक दृष्टि से जो कीट पतंगों का जो सावन भादों के मौसम में कीट पतंग जो मिट्टी के दिए जब जलेंगे तो बरसात के बाद जितने कीड़े फतिंगे होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, और तो ये मिट्टी के दियों में जल जाते थे बिल्कुल पहले। और उसके बाद लगभग आप देखेंगे कि दीपावली के बाद कीड़ों का प्रकोप खत्म हो जाता था। लेकिन आज देखेंगे तो आपको दीपावली के बाद भी कीट रहते हैं, प्रादुर्भाव है। और पौराणिक मान्यताओं में भी दीप का अलग महत्व है। दीप को कहते हैं कि आप
जब हम त्रयोदशी मनाते हैं, धनतेरस जिसको बोलते हैं, उस दिन पुराने दिए को ले जाके कहीं कूड़ेदान पे रखते हैं और उसका मुंह दक्षिण की तरफ इसलिए रखते हैं कि यम का प्रकोप हमसे बचा रहे, उत्तम स्वास्थ्य मिले, अकाल मृत्यु ना हो। उसके बाद हम अपने घर में जैसे देखिए, हम दिवाली के बारे में एक चीज लोगों को भी हम कहना चाहेंगे। दीपावली जब हम लोग मनाते हैं तो हम दिए केवल अपने घर में नहीं जलाते, हम दिए जलाते हैं अपने मवेशियों के जहाँ खाने का जो जगह है या उनके जो बांधने का जो जगह है। तो ये भी दिए की रोशनी सकारात्मक ऊर्जा लाती है, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाती है और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला तमसु मा ज्योतिर्गमय हम लोग मानने वाले हैं। असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत का ये मानने वाले लोग हैं जी। बिल्कुल, इस अनुसार इसमें ये है कि आप उत्तर दिशा में कर देंगे दिए को तो आपको धन पे प्रभाव पड़ेगा। अगर आप पूर्व दिशा में रखेंगे तो उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा। ये सब पौराणिक मान्यताओं में है कि दिए का किस तरह होना चाहिए। तो दिया ही मैं आपके न्यूज के माध्यम से, आपके माध्यम से अपने चाहने वाले लोग या जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप मिट्टी का दिया यूज करें, जिससे कि कई घरों में की खुशियों में आप अपना योगदान दें। एक ऐड भी अभी आ रहा है, एक दिए से 2 घर में दिवाली। बिल्कुल, एक अगर आप कुम्हार के यहाँ से दिए खरीदते हैं तो 2 घर में दिवाली मनती है। तो ये थे हमारे साथ हर्षवर्धन दीक्षित जी, जिन्होंने बखूबी समझाया। धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि दीपावली जो दिए का त्यौहार है, तो मेरा जो मानना है इसमें आप अपने घर के बल्ब और लाइटों को जरा कम कर लीजिए और दिए की रोशनी से रोशन कीजिए समाज को, कि आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी हो वो घी के दिए जलने से निगेटिव एनर्जी बाहर जाती है और पॉजिटिव एनर्जी, जैसे ये माना भी जाता है कि ये लक्ष्मी के आगमन का त्यौहार है। तो अपने घर के दरवाजे पे उन दियों को जलाएं जिनसे लक्ष्मी कोई साक्षात चल के नहीं आती हैं। आपके अंदर की निगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी अंदर आएगी, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। ये थे हमारे साथ हर्षवर्धन जी और हमने इनसे दीपावली पे जो विस्तृत चर्चा की। आपको मैं छोड़े जाता हूं, आप इसमें क्या समझते हैं? आप अपने कमेंट के जरिए हमें सब बताएंगे कि आपने क्या जाना। क्या आप भी एक दिए से 2 घर में दिवाली मनाने का संकल्प लेते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।